हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज स्ट्रेट लाइन को आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग 3 लेक्चर इसमें कंप्लीट किए हैं, जिसमें कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और दो लाइन के बीच का एंगल से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट किए थे। और लास्ट के क्लास में हम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन बताए थे, जो कि किसी लाइन के पैरेलल है या फिर किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, ऐसा वाला। ठीक है, आज हम आगे बढ़ाते हैं इस कॉन्सेप्ट को और आप लोग अच्छा से समझना। Equation of family of straight line passing through the point of intersection of lines a1x b1y plus c is equal to 0 and a2x b2y plus c2, ये c1 रखो। दो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइन निकल सकता है। a1x b1y c1 प्लस लैम्डा इंटू a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो कैसे होगा। दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है। ये सारा इक्वेशन है। यहाँ पर लेमडा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point of intersection of lines 2x minus y plus 3 is equal to 0 and x plus 3y minus 1 is equal to 0 and इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। और साथ में अब चूंकि इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इन्फिनाइट लाइन पास कर सकता है, एक यूनिक लाइन लाने के लिए या तो किसी पॉइंट से पास करवा देंगे, किसी अदर लाइन के पैरेलल रखेंगे या किसी अदर लाइन के परपेंडिकुलर रखेंगे, तब फिर एक यूनिक लाइन बनेगा। ठीक है, उसी को हम लोग निकालेंगे अलग अलग कंडीशन। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और लिखना है सर। एंड पहला क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू 0 माइनस। ये देख लेना कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें सेटिस्फाई करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं कर। दूसरा क्वेश्चन, पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन, perpendicular to the line x plus
y माइनस 2 इजकल टू 0। ऐसे तो हम चाहे तो इसका इन दोनों लाइन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। एक पॉइंट मालूम हो गया, एक पॉइंट ये है, 2.4 में क्वेश्चन लिख देंगे तो ये आ जाएगा। इससे पॉइंट आ गया, इसका पैरेलल है तो इसका स्लोप ले लेंगे और वहाँ से पॉइंट आ जाएगा, तो स्लोप 0.4 में लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार ये पॉइंट आ जाएगा और इसका परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप ले लेंगे और उसका -1 बाय इसका स्लोप कर देंगे, उसका निकल जाएगा। लेकिन हम उस लैम्डा वाला मेथड से बना देंगे, ठीक है। Family of lines passing point of intersection of lines and R, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। चलते आगे, तो ये हो गया तुम्हारा 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस -1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कॉमन क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पासिंग थ्रू 0 माइनस 1 तो सेटिस्फाई करेगा, ये तो 0 ही हो गया। प्लस -1 प्लस 3 लैम्डा इंटू -1 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। -3 लैम्डा माइनस लैम्डा -4 लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 -4, तो लैम्डा इज इक्वल टू +1। लैम्डा 1 निकल गया, तो एक पहला इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इसमें लैम्डा 1 पुट कर दो, 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें जो इसको ना 1 इक्वेशन मान लेना, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट का यूज करके आंसर लाए हैं, ठीक है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। देखो सेकेंड क्वेश्चन यहीं से लिखना शुरू करें। पैरेलल टू द लाइन इतना, तो इसका मतलब है कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2। तो A1 कितना है 2 प्लस लैम्डा बाई A2 है 2, B1 है -1 प्लस 3 लैम्डा बाई B2 है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू -2 प्लस 6 लैम्डा। ये हो गया 3 लैम्डा इज इक्वल टू 8
लेमडा इज इक्वल टू 8/3। तो लेमडा 8/3 आ गया, तो ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो। तो अब यहाँ से लिख दो इक्वेशन ऑफ लाइन इज यही वैल्यू इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो 2 प्लस 8/3 इंटू एक्स प्लस -1 प्लस 3 इंटू 8/3 अब प्लस 3 माइनस 8/3 इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 8 14 x -3 प्लस 24 माइनस 21 y प्लस 9 माइनस 8 1 इज इक्वल टू 0। ये आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो कौन फॉर्मूला लगेगा बताओ? a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, या m1 इंटू m2 क्या होता है -1। तो a1 a2 लगाओ, तो a1 कितना है 2 प्लस लेमडा इंटू 1 -1 प्लस 3 लेमडा इंटू 1 ऑल्सो इज इक्वल टू 0। ये हो गया लेमडा प्लस 3 लेमडा 4 लेमडा -1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू हो गया -1/4। लेमडा हो गया -1/4। अब देखो पुट कर दो, इसीलिए रिक्वायर्ड लाइन इज उसी में पुट करना है। किसमें? 2 प्लस लेमडा एक्स -1 प्लस 3 लेमडा वाई 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इसमें पुट कर दो लेमडा को -1/4 2 माइनस 1/4 एक्स प्लस -1 माइनस 3/4 y प्लस 3 प्लस 1/4 is equal to 0 implies that 8 minus 1 7x minus 4 minus 3 minus 7y 12 plus 1 13। ये आंसर होगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इस तरह करेगा तो हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट टाइप का, ठीक है। इस पर क्वेश्चन है for the straight line given by the equation given by the equation 2 plus k into x plus 1 plus k into y is equal to 5 plus 7k।
for different value of k for different value of k which of the following is true? Following a statement is true. Option A, passing through 2 minus 9. Line passing through 2 minus 9. Passing through minus 2 9. Parallel to lines are parallel to lines are parallel. None of these. तो इसको पहले फॉर्मेट पर सेट करो, जो फार्मूला तुम पढ़े हो ना, क्या L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, तो उसको लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 प्लस लैम्डा जगह k यूज हो रहा है, k इंटू x प्लस वाई माइनस 7। तो जाहिर सी बात है कि ये जो लाइन है फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस लाइन, ठीक है। पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ passing through point of intersection of 2x plus y minus 5 is equal to 0 and इसको 1 मान लो and साथ में x plus y minus 7 is equal to इसको 2 मान लो। सॉल्व करो from first minus second, x plus 2 0, तो x इक्वल टू हो गया -2। फ्रॉम सेकेंड y निकाल लो 7 माइनस 2, 7 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 9। इसीलिए लाइन पासिंग थ्रू क्या हो गया -2,9। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। ठीक है, तो समझ रहे हो तुम लोग। इस तरह कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कांस्टेंट जो आर्बिट्री क्वेश्चन को अलग कर लेंगे, दो लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे, तो हमेशा जो फैमिली ऑफ लाइन्स है उसी के इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा पास करता है। यहाँ सॉल्व करने पे इंटरसेक्शन पॉइंट हम -2,9 लाए हैं, ये लाइन हमेशा -2,9 से ही पास करेगा, ये रूल है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन है
if A, B, C are in AP, then AX plus BY plus C is equal to 0 will always passes through a fixed point whose coordinates are option A 1 minus 2, option B minus 1 2, option C 1 2 और option D minus 1 minus 2. तो देखो, चूंकि दिया हुआ है A, B, C आर इन AP, तो AP होने का मतलब है 2B इक्वल टू क्या होता है A प्लस C. इसको अरेंज करोगे तो A माइनस 2B प्लस C इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब ये लाइन है, किस पॉइंट से पास करवाएंगे तो ये कंडीशन हमेशा मेंटेन रहेगा. तो इसका मतलब है कि लाइन पासिंग थ्रू 1 माइनस 2, अगर 1 माइनस 2 से पास करवाएंगे तो हमेशा इस तरह कंडीशन को मेंटेन रखेगा. ठीक है, और ये आंसर होगा कौन सा होगा ए. इस तरह से दिमाग लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप पर है. नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं. For every value of lambda, the line x minus y plus 1, x minus y plus 1 plus lambda into x minus 3 is equal to 0 passes through the point option A 4 3, option B 3 4, option C 4 4 और ऑप्शन D 3 3. तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से सीधे आ जाएगा x इक्वल टू क्या 3, और ये पुट कर दो फर्स्ट में, 3 पुट कर दो x का वैल्यू 3 माइनस y प्लस 1 बराबर 0. तो y क्या हो जाएगा 4, x हो गया 3, y हो गया 4. तो कौन सा ऑप्शन हो गया बी. मतलब ये हुआ कि लाइन पासेस थ्रू 3, 4.
चलो इस तरह क्वेश्चन अब आप लोग को अगर आएगा तो बना लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Condition for concurrency. Condition for CU and CU डबल RE and CY concurrency, ठीक है। concurrency मतलब क्या होता है? 3 लाइन्स A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y plus C2 is equal to 0 and A3x B3y plus C3 is equal to 0 are concurrent if determinant of, सब अरेंज कर दो, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 इक्वल टू 0। कंकरेंट का मतलब होता है कि 3 स्ट्रेट लाइन जो है वो एक ही पॉइंट से पास करता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसकी फॉर्मूला, वहाँ लिख दिया। तो सारा स्ट्रेट लाइन का जो कोएफिशिएंट है अपने ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे डिटरमिनेंट के अंदर, तो ऑलरेडी कंकरेंसी का कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3 स्ट्रेट लाइन है, तीनों एक ही पॉइंट से पास करते हैं, कंकरेंट है। यहाँ लिख देते हैं कंकरेंट मतलब 3 स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, ठीक है। तीन स्ट्रेट लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास करेगा उसे कंकरेंट होना कहते हैं। इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है, ठीक है। नोट कर लो। ये फार्मूला ला भी सकते हैं हम लोग, इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वो अगर इसमें पुट कर दोगे तो ऑलरेडी कंकरेंसी का कंडीशन आ जाता है, ठीक है। इसे देखो हम हिंट कर देते हैं, सॉल्व A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x B2y C2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज कर लेते हैं। एक्स बाय क्या होता है, B1 C2 माइनस B2 माइनस वाई बाय A1 C2 माइनस A2 C1, 1 बाय क्या चीज A1 B2 माइनस A2 A1 B2 माइनस A2 B1। ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, पढ़ा होगा 10th क्लास। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड या रूल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से इसको हम लोग ले आए। यहाँ से x निकाल लो, B1 C2 माइनस B2 C1 बाय
A1 B2 माइनस A2 B1, y निकाल लो माइनस ऑफ A1 C2 माइनस A2 C1 बाय A1 B2 minus A2 B1. Put this value in थर्ड इक्वेशन. तो थर्ड इक्वेशन है ना, उसमें ये वैल्यू एक्स वाई का पुट कर दो, क्योंकि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसी से थर्ड इक्वेशन पास करेगा तभी ना. तीनों लाइन एक पॉइंट से पास करना हुआ, इसीलिए ऐसा कर दो. उसमें पुट कर दो तो क्या दिया, A3 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस B3 इंटू A1 C2 माइनस A2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1 और प्लस C3 इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मतलब ये कर दो, ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर लो. तो फार्मूला भूल भी गए डिटर्मिनेंट वाला, तो हम इस मेथड से बना सकते हैं. दो लाइन का पॉइंट हम से निकाल लेंगे, उससे तीसरा लाइन पास करवा देंगे, ठीक है. तो रिजल्ट क्या देगा बताओ, A3 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस B3 इंटू A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस C3 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0, ठीक है. अब यहाँ से तुम वापस डिटर्मिनेंट जा सकते हो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल 0. थर्ड रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दोगे डिटर्मिनेंट को तो ये रिजल्ट आ जाएगा. देखो A3 इंटू ये और ये ढक दो, B1 C2 माइनस B2 C1 यहाँ है, माइनस B3 इंटू क्या होगा A1 C2 माइनस A2 C1 वो भी है, प्लस C3 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 वो भी है. इस तरह से फार्मूला था हमारा, ठीक है. खैर चलो फार्मूला को याद कर लेना सीरीज, और याद करना बहुत आसान है. तीनों स्ट्रेट लाइन को सबको एक साइड बराबर के ले आएंगे, जो भी कोफिशिएंट्स है एक्स और वाई का और कांस्टेंट को सब रो वाइज अरेंज कर देंगे डिटर्मिनेंट, वो रिजल्ट हो. क्वेश्चन करके देखते हैं. इफ द लाइन्स x माइनस वाई प्लस p इज इक्वल टू 0, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 आर कंकरेंट, ठीक है. देन द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू क्या होगा निकालना है. ऑप्शन है -1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 0. तो अभी अभी जो फार्मूला पढ़े हैं उसका यूज करते हैं. कंडीशन फॉर कंकरेंसी इज क्या होता है, डिटर्मिनेंट के अंदर सबको रखो 1 माइनस 1 p, मतलब इसको आराम से अरेंज करके लिखो 1 माइनस 1 p रो वाइज, फिर -1 1 0, फिर 0 5 6 इज इक्वल टू 0. सॉल्व करो 1 इंटू ये और ये खत्म 6 माइनस 0 प्लस 1 इंटू माइनस 6 माइनस 0 प्लस p इंटू माइनस 5 माइनस 0 इक्वल टू 0. ये हो गया 6
-6 कैंसिल, तो p इक्वल टू फाइनली 0 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 डी सही है। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, इसको समझना थोड़ा। लाइंस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 where 3x plus 2by plus 4c is equal to 0. ABC belongs to real number are concurrent. Then concurrent at the point, किस पॉइंट पर ये कंकरेंट होगा, मतलब यानी कहना ये है कि ABC की कोई भी वैल्यू अगर रखा जाए वो सेम पॉइंट से पास करना चाहिए, ऐसा पॉइंट खोजना है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पर जो है ना मेरे समझ से ये एक्स वाई इसमें नहीं रहना चाहिए। लाइन से इतना वेयर इतना है ना, ये लाइन दिया हुआ है, बहुत सारा लाइन इसी में है, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, उससे निकलना है हम लोग। ठीक है, तो देखो ना हम लोग क्या करना चाहते हैं इसमें, आप ना सी को फ्री कर लो कोफिशिएंट से। ठीक है, जो कंडीशन दिया है क्या दिया है, 3a प्लस ऑप्शन पहले हम लिख दे रहे हैं। ऑप्शन ए दिया है 3,2, ऑप्शन बी दिया है 2,4, ऑप्शन सी दिया है 3,4 और ऑप्शन डी दिया है 3/4 है ना। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स वाई सब लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा है, 43 है सीट का, देख लेना, यहाँ पे करेक्शन कर लेना तुम लोग। ठीक है, देखो तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, जो कंडीशन है 3a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर लो, 3/4a प्लस 1/2b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि लाइन पासिंग थ्रू एक्स का वैल्यू 3/4 और वाई का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो ऐसा कंडीशन बन गया। ऑप्शन नोट करो जल्दी से। तो समझ में आ गया बेटा, चलते हैं इस पर, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा है इजी है, इसको देखते हैं क्या कर रहा है। द लाइन थ्री एक्स माइनस वाई प्लस 5 प्लस लैम्डा इंटू 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 will be parallel to
y axis if lambda is equal to ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी -1/3, ऑप्शन सी 3/2 और ऑप्शन डी -3/2। सॉल्यूशन कह रहा कि लाइन इतना पैरेलल वाई एक्सिस के हैं, इसको पहले अरेंज करो। 3 + 2 लैम्डा इंटू एक्स माइनस या प्लस -1 -3 लैम्डा इंटू वाई प्लस 5 -4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इसका मतलब एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल में क्या होता है, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये वाला कोफिशिएंट 0 करेंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ वाई को 0 कर लेंगे, इसका -1 -3 लैम्डा को 0 कर लेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा और ये ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस टाइप में तो तुम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए, एक दो ठो और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ। क्वेश्चन है if the lines ax plus by plus c is equal to 0, comma bx plus cy plus a is equal to 0 and cx plus ay plus b is equal to 0 be concurrent, then option A AQ plus BQ CQ minus 3ABC 0, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो वही काम करेंगे, कंडीशन फॉर कंकरेंसी यूज करेंगे और रिलेशन आ जाएगा एबीसी। Determinant of ABC, BCA, CAB is equal to
0। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो। a इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे, ये ए बी सी, ये भी ए बी सी, ये भी ए बी सी, 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू, माइनस से गुना कर दो, ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0। और ये ऑप्शन ए है, ए इज करेक्ट। ठीक है ना। और ये बहुत सारा क्वेश्चन है, देख लेना तुम लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन बड़ा फेमस है, बहुत सारे एग्जाम में आते रहता है, उसको हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग बनाना, बाकी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, if the lines x plus y plus 1 is equal to 0, x plus dy plus 1 is equal to 0 and x plus y plus c is equal to 0, जहाँ पर ए बी सी being distinct and different from 1 से डिफरेंट, और ये अलग अलग होना चाहिए ABC, ठीक है, और 1 नहीं होना चाहिए। इसका लिखने का मतलब है कि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C और नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। आर कंकरेंट, are concurrent, then 1 by 1 minus a plus 1 by 1 minus b plus 1 by 1 minus c is equal to what? Option A 0, option B 1, option C 1 by a plus b plus c, और option D none of these, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करो एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है और अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, इसलिए हम इसको कैलकुलेशन कर दे रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। देखो क्या करना है, कह रहा है कंकरेंट है, तो जाहिर सी बात है कि डिटरमिनेंट 0 होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A1 1 1 B1 1 1 C इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का लगाते हैं, ऐसे एक्सपेंड भी कर सकते हो, बहुत एक्सपेंड करने से थोड़ा मामला बिगड़ जाएगा, इस तरह का चीज़ कैलकुलेट करके लाने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग एक्सपेंड करने के अलावा हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। C1 टेंस टू C1 माइनस C2 कॉमा C2 टेंस टू C2 माइनस C3, मतलब इतना माइनस इतना, इतना प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का, ठीक है। फर्स्ट कॉलम टेंस टू फर्स्ट माइनस सेकेंड, सेकेंड कॉलम टेंस टू सेकेंड माइनस थर्ड, ये रूल यूज कर सकते हैं डिटरमिनेंट में।
तो रिजल्ट क्या होगा? तो 1 माइनस ए, सॉरी ए माइनस 1, 1 माइनस बी और ये 0, ये क्या होगा? 0, ये हो गया b माइनस 1 और ये हो गया क्या चाहिए? 1 माइनस सी और ये तुम्हारा 1 1 सी इज इक्वल टू 0। चलो बैक्सपैंड कर लो, a माइनस 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी माइनस सी प्लस 1 माइनस सी, सॉरी बी सी माइनस सी माइनस 1 प्लस बी सी सब एक बार फिर से देख लेते हैं। ए माइनस 1 ठीक है, 1 माइनस बी ठीक है, 0 ठीक है, 1 माइनस 1 0, बी माइनस 1 और 1 माइनस सी। अब इसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड करेंगे तो ये ख़त्म हो गया बी सी माइनस सी माइनस 1 और प्लस सी, ठीक है। चलो ये तो कैंसिल ही हो गया और प्लस 1 इंटू ये और ये ख़त्म, क्या हो गया? 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी इक्वल टू 0। देखो यहाँ से सी और सी तो कैंसिल ही होगी। अब एक काम करो तुम, a माइनस 1 ये या कैंसिल मत करो यार, रहने दो सी, देखते हैं कि क्या आता है। फैक्टराइज इसमें करते हैं इंटू सी इंटू क्या चाहिए? बी माइनस 1 और प्लस सी माइनस 1, ठीक है ना, प्लस 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी इक्वल टू 0। अब इसको तुम थोड़ा सा अलग कर दो तो c इंटू क्या हो गया? b माइनस 1 a माइनस 1, तो लिख सकते हैं 1 माइनस a इंटू 1 माइनस बी, माइनस में प्लस हो जाएगा और यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं प्लस 1 माइनस a इंटू 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0 और हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड दोनों साइड करना, इन बोथ साइड। तो रिजल्ट क्या होगा? c अपॉन 1 माइनस सी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 0। और इसमें तुम एक काम करो, 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो कट ही जाएगा ना। अब इस दोनों को साथ अगर कर दोगे तो रिजल्ट क्या होगा? सी सी कट जाएगा, तो 1 बाय 1 माइनस सी, 1 बाय 1 माइनस बी, 1 बाय 1 माइनस सी इक्वल टू 1। थोड़ा अरेंज करके लिख दो। आंसर कौन सा था? बी इज करेक्ट। ठीक है बुआ, चलो इस टाइप का तो बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग कर लिया है। हम चाहेंगे अब कुछ दूसरा क्वेश्चन करने के लिए, बहुत क्वेश्चन हो गया इसमें। दूसरा फॉर्मूला हम लोग करते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। और भी क्वेश्चंस है सीट में, तुम लोगों को सीट तो मिला ही है, जिसको नहीं मिला है तो ऐप पर सीट ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।
तो आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस लिखो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो, ठीक है। पॉइंट टू द लाइन, यहां पर डिस्टेंस इज सेम एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस से होता है, ठीक है। कभी कभी परपेंडिकुलर वर्ड अगर छूट भी जाएगा ना तो हम लोग बनाएंगे उस क्वेश्चन को। ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, ये पॉइंट है x1, y1। अब यहाँ से इस पर डालो परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे पॉइंट चैप्टर में भी कर चुके थे। यही है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें डाल दो, ठीक है। x1 y1, ax1 प्लस by1 प्लस सी बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन, ठीक है। और ये फार्मूला हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 - 3 टू द लाइन 3x - 4y + 1 इजकल टू 0। सीधा सीधा ये तो लाइन है तुम्हारा दिया हुआ, 3x - 4y + 1 इजकल टू 0, और ये पॉइंट है 2, -3। डाल दो परपेंडिकुलर। तो डिस्टेंस हो जाएगा मॉड ऑफ 3 × 2 - 4 × -3 + 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 6 + 12 + 1 बाय 5, 18 × 19, 19 बाय 5। दिस इज द रिजल्ट। चलो आगे देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इफ टू लाइंस आर y = m1x + c1 and m2x + c2, then distance between them, ये c1 - c2 का मॉड √1 + m। अब यहाँ m1 m2 मत करो यार, m दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। बिकॉज पैरेलल लाइन है तो स्लोप ही तो सेम होता है पैरेलल लाइन का, नहीं। y = mx + c1 करो, y = mx + c2 करो, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। और उसके बीच का डिस्टेंस ये होता है, दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस बाय √1 प्लस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x का 1 + m² मान लो, ठीक। अगर लाइन जनरल फॉर्म में रहेगा तो कैसे करेंगे?
इफ टू लाइन्स आर ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 एंड ये सेम रखना पड़ेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इजकल टू 0, एक्स और वाई कोफिशिएंट सेम रहता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम C1 माइनस C2 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात एक ही है यार, इसी में इसका जो स्लोप होगा क्या होगा, माइनस ए बाई बी। अगर यहाँ इस पर पुट कर देंगे माइनस ए बाई बी तो फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब दोनों पैरेलल लाइन है और किसी भी दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस हर जगह क्या सेम ही रहेगा ना, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में लाइन देगा तो हम निकाल सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं। देखो क्वेश्चन है, सीट का ही है 50 नंबर। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 5x प्लस 12 बाय प्लस 13 इजकल टू 0 एंड 5x प्लस 12 बाय माइनस 9 इजकल टू 0 इज ऑप्शन ए 22 अपॉन 17, ऑप्शन बी 11 अपॉन 13, ऑप्शन सी 22 अपॉन 13 और ऑप्शन डी 13 अपॉन 22। देखो यहाँ पे ए और बी तो पहले से ही सेम है, बस डिस्टेंस निकालना है। 13 माइनस क्या माइनस 9 C1 माइनस C2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 22 अपॉन क्या हो गया 13, और ये ऑप्शन सी है, ठीक है। कभी कभी इस तरह से देता है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। शीट में दिया हुआ है 51 में दिया हुआ y इक्वल टू क्या है 2x प्लस 4 एंड 6x बराबर 3y प्लस 4, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है, या स्लोप फॉर्म में लिख रहे हैं तो स्लोप फॉर्म में। देखो पहला लाइन है y इक्वल टू क्या चीज 2x प्लस 4, दूसरा लाइन क्या होगा y इक्वल टू 6 बाय 3 2x और माइनस 4, ठीक है, 4 बाय 3 ना, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दी दोनों साइड से, ठीक है। अब जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है C1 माइनस C2 का मॉड अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, तो C1 माइनस C2 क्या होगा 4 प्लस 4 बाय 3 हो जाएगा, माइनस माइनस नहीं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 कितना हो गया 12 प्लस 4 16 बाय 3 रूट 5, 16 बाय 3 रूट 5। ऑप्शन नहीं है, एक बार चेक कर लेते क्वेश्चन। y इक्वल टू 2x प्लस 4 है, दूसरा लाइन होगा y इक्वल टू 2x माइनस 4 बाय 3, ठीक है। C1 माइनस C2 करोगे तो 4 प्लस 4 बाय 3 बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 4
दैट इज 5, ठीक है। 12 + 4 16/3√5। अच्छा, तो इसमें अगर हम √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 16√5 बाय कितना, 16√5/3। 3 × 5 क्या, 15 ना, ये आंसर हो। चलो ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। या इसको तुम एक और मेथड से देख लो सेटिस्फैक्शन के लिए। इसको जनरल फॉर्म बनाते हैं, 2x - y + 4 = 0। ये बोला देखो क्या है, 2x माइनस ये है 6x ना, 6x - 3y - 4 = 0। इसका x और y कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तब फॉर्मूला लगाना है। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो गया, 2x - y और -4/3 = 0। इसमें और इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन 1 और 2 क्या हो गया, 1 और 2। फॉर्मूला लगाते हैं क्या, C1 - C2 √a² + b², ये होता है। तो क्या हो गया, C1 - C2 करोगे तो 4 + 4/3 √2² + -1²। 12 + 4 16/3√5, यानी 16√5/3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आज तो ऐसे बहुत फार्मूला हम लोग नहीं किए हैं, बट क्वेश्चन बहुत सारा किए हैं। आप लोग इसको अच्छा से रिवाइज कर लेना, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। थोड़ा ठीक से तुम लोग जो है ना इसको नोट्स कंप्लीट करो और फार्मूला वगैरह सबको अच्छा से याद करना, ठीक है। इसके बाद 1-2 लेक्चर और होगा स्ट्रेट लाइन में, बहुत स्टैंडर्ड लेक्चर अभी बाकी है। फिर IIT का बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। ये है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको अच्छा से हम लोग को पढ़ना है। हालांकि पहले से भी यूट्यूब पर इसका वीडियो दिया हुआ था, लेकिन वो एक्चुअली एक टारगेट बैच का रिवीजन क्लास करवा रहे थे। सारा कंटेंट वहाँ भी तुमको मिल जाएगा। थोड़ा वीडियो क्वालिटी में डिफ़र है, चूँकि अभी हम फिर से पढ़ा रहे हैं। तो पहले चूँकि वो पिछले साल का था, तो वहाँ से भी चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं, मतलब 11th 12th के पर्पज़ से पढ़ा रहे हैं। और वो जो लेक्चर्स था वो टारगेट के पर्पज़ से था, तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट कम लेक्चर में ही वहाँ पे था, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे फिर, ठीक है, अगले वीडियो में। थैंक यू।